इनके बीच में और अदानी जी के बीच में क्या रिश्ता है, बीजेपी वाला भग जाएगा। और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों बीजेपी की हार का काउंटडाउन हुआ शुरू। जी हाँ दोस्तों, 4 जून यानी कि कल है काउंटिंग का दिन, और उससे पहले ही बीजेपी में डर का माहौल। आखिरकार क्यों दोस्तों सारे के सारे एग्जिट पे पोल होने वाले हैं फेल, क्यों बीजेपी को लग रहा है डर, और बताएंगे दोस्तों कैसे भाजपाइयों ने जो एग्जिट पोल दिलवाया उसमें खुद ही ने अपने आप को बढ़त दिलवाई, लोगों ने एग्जिट पोल की खोली पोल, और कैसे दोस्तों चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने दे दिया बड़ा संदेशा। गिनती से पहले केजरीवाल बोले लिखवा लो सारे के सारे पोल फर्जी हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो दोस्तों 4 वो दिए हैं चीज़ें बताई हैं, बताएंगे क्या है, और बहुत काम की चीज़ें हैं, वो सच बात है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, पास में घंटी आएगी इसको भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी, कहा ये पोल नहीं बल्कि मोदी जी का पोल है। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने इस पोल को मोदी पोल्स बताया है। उन्होंने कहा कि कमरे में बैठकर चुनाव से पहले ही दोस्तों पूरी इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी। आप समझिए चुनाव संपन्न भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही जो है ये आंकड़े तय कर लिए गए थे कि बीजेपी को कितने नंबर देना है। ये नंबर दोस्तों आपको बताते चले कहीं से कहीं तक मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि देश में 10 साल बाद लोगों में गुस्सा था। जितने भी लोगों से पूछा उन सब का एक ही जवाब था कि हम इस सरकार को बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये जनता का ये जो वोट दिया ये जनता ने इसलिए नहीं दिया कि किसी पार्टी को जिताना है, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए दिया है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो देश के असल मुद्दों पर कांग्रेस और पूरी इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा है, जिस पर वोट मिलना लगभग तय है। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का जो क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है दोस्तों, जिसमें ये साफ बड़े बड़े वादे किए गए हैं, वो साफ दिखाई दिया कि कैसे जो है यहाँ पर लोगों को जॉब्स देंगे, हम 1 लाख रुपए हर सालाना हर महिला के खाते में दिया जाएगा, और तमाम वादे किए गए दोस्तों, और वो वादे काम के हैं। इसीलिए बीजेपी में डर है, इसलिए झूठे पोल सामने आए। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने खोली ओपिनियन पोल्स की पोल। केजरीवाल बोले लिख के ले लो सारे के सारे ओपिनियन पोल फर्जी हैं। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल कहते या नहीं कहते वो बात तो अलग है, लेकिन ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये ओपिनियन पोल फेल हैं, मतलब फर्जी हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, 2004 में भी कुछ ऐसे ही ओपिनियन पोल्स बताए गए थे, और दोस्तों 2004 और 2024 इतिहास अपने आप को दोहराने वाला है। फिर से ये बात याद रखिएगा अपने माइंड में, इतिहास अपने आप को दोहराता है दोस्तों। दरअसल 2004 में दोस्तों बताया गया था, तमाम न्यूज़ चैनल सहारा 1, जी टीवी, आज तक तमाम बड़े बड़े चैनलों ने दावा किया था कि बीजेपी जो है यहाँ पर सीट जीतने जा रही है चुनाव। कांग्रेस को 180 से 190 सीटें दी थी, और बीजेपी को जो है लगभग 239 से 260 सीटों के लगभग दिया था 2004 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी शाइन इंडिया का नारा दिया था। लेकिन दोस्तों शाइन इंडिया का नारा देने के बावजूद और लोगों को ये बहाने देने के बाद कि हम देश में बदलाव करेंगे, उसके बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी तमाम ओपिनियंस पोल उनके हक़ में थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि 2024 का वो जो पोल्स था वो भी 2024 की तरह ही दिखाया गया था 2004 में, लेकिन तब भी बीजेपी हारी थी, और ये पोल्स भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रहा है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही दोस्तों के 4 बातें हैं। पहला, शेयर मार्केट में बीजेपी के लोगों ने पैसा लगा रखा है, जानबूझ के बीजेपी की जीत बताई जाए ताकि हम अपना पैसा बनाकर निकल लें। दूसरा, बीजेपी ने पूरे के पूरी गोदी मीडिया को दोस्तों पहले से ही बोल दिया था कि क्या नंबर हमें देना है, ताकि दोस्तों काउंटिंग के दिन गड़बड़ी करी जा सके। अरविंद केजरीवाल ने कहा एक ये भी चल रहा है कि इन्होंने पहले से मशीनरियों में गड़बड़ी कर रखी है, इसलिए ये बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग चाहे कुछ भी करें या कुछ भी बोलें, देश की जनता अच्छे से जानती है कि उसने क्या किया है, किसको वोट दिया है, किसको नहीं दिया है। दोस्तों ओपिनियंस पोल भी इंसान द्वारा ही बनाए गए हैं,
इसका ये नहीं है कि आपने ओपिनियन पोल्स दे दिए जो चाहे मन करा और जनता उस पर विश्वास कर लेगी। सबसे अच्छी बात मुझे आपके जो कांग्रेस की लगी और इंडिया गठबंधन की लगी कि ये लोग एकजुट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात सबसे अच्छी कि ये लोग उस फालतू की बहसबाजी में न्यूज़ चैनलों पर नहीं गए और ना इन्होंने डिबेट में हिस्सा लिया, क्योंकि दोस्तों ये पूरी गोदी मीडिया कहती देखो जीतेगी बीजेपी, जीत जाएगी, ये ओपिनियंस पोल आप गलत बता रहा हो तो क्या। जबकि दोस्तों बीजेपी हर ओपिनियन पोल्स को गलत बताती है, अगर आपको याद ना हो तो आप समझिए। जब खुद के पक्ष में आया तो कह रहा हूँ ओपिनियन पोल सही है, लेकिन बीजेपी जब किसी भी चुनाव में हारने लगती है तो कहती है कि हम ओपिनियन पोल्स पर भरोसा नहीं करते, कल जब रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इन ओपिनियन पोल्स का कोई मतलब नहीं रह गया है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। कहा सियानी बिल्ली खंबा नोच रही है जाते जाते। दरअसल अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर सपा और इंडिया गठबंधन का जोश आया था। अखिलेश ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की कई जगह पर खास कर बीजेपी का बहुत भयंकर विरोध किया गया। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों के ओपिनियंस पोल को लेकर अखिलेश ने दावा किया है कि ये सारे के सारे ओपिनियंस पोल फर्जी हैं। अखिलेश ने दावा किया है कि फिलहाल इंडिया गठबंधन 295 से आगे ही जाएगा, इससे कम नहीं रहेगा। अखिलेश ने कहा है कि फिलहाल इंडिया गठबंधन को 295 सीट लगभग मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा 300 या 310 तक भी जा सकता है, लेकिन नीचे नहीं आएगा। और दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चले, कुछ लोगों ने बीजेपी को ज़्यादातर एक जैसे ही ओपिनियन पोल पर सवाल उठाए, क्योंकि तमाम जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने कम से कम बीजेपी को 361 सीट से 400 सीट के लगभग दी है। मतलब जो बीजेपी हमेशा से कहती आ रही है कि हम इतनी सीटें लाएंगे, वही लगभग उनको नंबर दिया गया है। तब आप समझ सकते हैं कि एक इंसान शुरू से अगर ये कह रहा है कि 400 सीटें जीतेंगे, तो पूरी गोदी मीडिया ने एक जैसा ओपिनियन पोल्स दे दिया है। अब सवाल तो उठेंगे कि भाई जब सवाल उठाए थे तो आपने इन सबको एक जैसा ओपिनियन पोल्स क्यों दिया। और दोस्तों इन ओपिनियंस पोल की असली कट्ठा चिट्ठा जब खुला, जब बाकायदा आप समझिए इन लोगों ने कुछ ऐसे नंबर दे दिए जो कि राज्य में इतनी सीटें है ही नहीं। राजस्थान में एक माह से चले तो उन्होंने बीजेपी को 25 में से 33 सीटें दे डाली, जबकि दोस्तों राजस्थान में महज 25 सीटें लोकसभा की। लेकिन उन्होंने भी सोचा होगा मोदी जी आप भी क्या याद रखोगे, 25 में से हम आपको 33 सीटें जिता देते हैं। यही नहीं दोस्तों, ऐसी बड़ी बड़ी गलतियाँ तमाम न्यूज़ चैनलों की है। ये न्यूज़ 24 जो चाणक्य अपने आप को कहता है कि हमारा चाणक्य वो है ओपिनियन पोल और हम लगभग सही बैठते हैं, तो दोस्तों उसने ही दी है। ये 25 में से बाकायदा 33 सीटें दे डाली। तब आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में 33 सीटें हैं ही नहीं, तो दे कैसे दी इन्होंने। लेकिन भैया ये गोदी मीडिया कुछ भी कर सकती है। ये अगर 2 सीटें भी होंगी एक राज्य में, तो ये बीजेपी को 2 के बजाय दोस्तों 20 सीटें जिता देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ओपिनियन पोल ही फर्जी है, तो इनके नंबर सही कैसे हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है और इसीलिए इस पर सवाल उठाया गया कि भैया राजस्थान में 25 सीटें थी, तुमने 33 जिता दी। और अच्छा सारी एक ऐसा नहीं कि किसी एक गोदी मीडिया ने ये गलती की है, बहुत सारे गोदी मीडिया चैनल ऐसे हैं जिन्होंने सारी जगहों पर ये गलतियां की हैं। हरियाणा में दोस्तों आप समझिए चिराग पासवान जो है कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 4 सीटों पर। लेकिन दोस्तों उनको चिराग पासवान को इन लोगों ने कितनी सीटें जितवा दी, 6 सीटें। कहना है चिराग पासवान की लोजपा जो है वो 6 सीटें जीत रही है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके का ओपिनियन पोल बनाएगा उस पर हंसी आ रही है इंसान को। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे बोले 4 जून को देश की जनता को पता चल जाएगा, एक नया सवेरा होने जा रहा है। दरअसल दोस्तों बस एक दिन बाकी है, कल काउंटिंग शुरू होगी और कल पता चल जाएगा कि फ़िलहाल देश की जनता ने किसको अपना बहुमत दिया है। देखिए दोस्तों, चुनाव जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब बात देश के लोकतंत्र पर आ जाए या फिर बात देश की तमाम महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी पर आ जाए, तो फिर जनता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर धर्म के आधार पर ही हर चीज़ करनी होती तो दोस्तों आप समझिए देश में कोई एक दूसरे की मदद ही नहीं करता, वो धर्म के नाम पर ही काम करते। लेकिन धर्म से बड़ा होता है दोस्तों आप समझिए काम काज, क्योंकि जब आप कमाओगे नहीं, जब रोज़गार नहीं मिलेगा तो आप खाओगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कोई किसी भी धर्म का इंसान हो, कोई भी हो दोस्तों, कोई भी धर्म खाने को नहीं देता, आपको खुद कमाना पड़ता है, तभी आप जो है यहाँ पर अपने और अपने घर वालों का पेट पाल सकते हो। वरना अगर हम मुंह खोल के बैठ जाएं और कि ऊपर वाला हमारे मुंह में डाल देगा खाना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है।
इंसान को मेहनत तो करनी ही पड़ती है। और यही कारण है जो दोस्तों इन तमाम सही मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। देखिए, बेरोज़गारी इस देश में सबसे ज़्यादा हो चुकी है, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है। महंगाई इतनी बढ़ गई है जो शायद 2 दशकों में इतनी महंगाई नहीं थी। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छू रहा है, एलपीजी के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और दोस्तों आप ये भी लिख कर ले लीजिए कि भूले भटके भी अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो दोस्तों आप इस 5 साल में देख लेना कि महंगाई कहाँ से कहाँ जाएगी और क्या क्या चीज़ों के दाम बढ़ने वाले हैं। यह भी लिख कर ले लीजिए, क्योंकि सरकार को इस चीज़ का और वो हो जाएगा घमंड कि हम तो कुछ भी कर रहे हैं, तब भी हमें जनता जिता रही है, इसलिए हम कुछ भी करेंगे। तो ये तो अभी शुरुआत है, देखते जाइए। जो लोग वोट देते हैं, जिस लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है दोस्तों, वो लोग खुद पछताएंगे, क्योंकि उन्हें खुद को नहीं पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और देश में 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जैसे ही ये सरकार बनेगी दोस्तों, इनकी गुंडागर्दी अपने आप ख़त्म होने वाली है। मैं तो यही कहूँगा कि 4 जून को एक ऐसा रिज़ल्ट आना चाहिए जहाँ पर बम्पर वोटों के साथ इंडिया गठबंधन न सिर्फ सत्ता में आए, बल्कि दोस्तों इस तमाम गोदी मीडिया का मुंह बंद हो जाए। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं या बड़े बड़े बोल बोलते हैं दोस्तों, उनकी पोल खुलने वाली है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का टाटा बाय बाय दोस्तों निश्चित हो चुका है, क्योंकि इस बार देश की जनता ने तय कर लिया है कि हमें किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है। तो फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बोला हमला। संजय सिंह बोले सारे के सारे पोल्स भाजपा ऑफिस में बैठकर बनाए गए हैं, हम नहीं करते इन ओपिनियंस पोल पर भरोसा। संजय सिंह ने कहा कि 4 जून को भाजपा की सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। संजय सिंह ने कहा कि बस इसी बात का डर बीजेपी को सता रहा है, इसीलिए अपनी गोदी मीडिया से ये सड़ेले एग्जिट पोल बनवाए गए हैं। और दोस्तों समझिए, क्या एग्जिट पोल में ज़रा सा भी अंतर नहीं होता? यहाँ पर तो तमाम एग्जिट पोल लगभग एक जैसे ही दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। यही नहीं, टीएमसी की एक नेता है दोस्तों जिन्होंने कहा कि क्या ये गोदी मीडिया, ये जो मीडिया है, ये इतनी ज़रूरत कम कर सकती है कि वो बीजेपी को बहुमत से नीचे बताए? नहीं कर सकती दोस्तों, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने मीडिया का हाल देखा है कि क्या हो गया है। वो दिन भर नरेंद्र मोदी की तारीफ़ें करते हैं, नरेंद्र मोदी के वीडियो चलाते रहते हैं, और पूरी टीवी चैनलों पर आपको एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं देश में, तो लोगों का ध्यान भी आकर्षित हो ही जाता है। तो सवाल ये भी है, एक सवाल ये भी रहा कि फ़िलहाल विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठाते ही हैं कि सिर्फ वो कैमरा जीवी बनकर रह चुके हैं। जहाँ कैमरा देखा वहाँ पोज देने शुरू, फ़ोटो खिंचवाना शुरू। मतलब आप समझिए कि इंसान की उम्र 75 साल हो चुकी है, 75 साल का वो हो चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही ये रूल्स बनाया है कि 75 साल की उम्र में एक तरीके से संन्यास ले लेना होगा राजनीति से। लेकिन दोस्तों खुद 75 साल के हो गए, अभी तक संन्यास नहीं लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। खैर, वो संन्यास लें या ना लें, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन देश की जनता उनको संन्यास दिलाकर रहेगी। मैं तो अभी भी यही कह रहा हूँ दोस्तों कि इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत होने वाली है, क्योंकि एक पोल्स ऐसा भी है ईमानदारी से जिसने बिल्कुल सच्ची इंडिया गठबंधन को जीतते हुए बताया। यही नहीं, अगर हम बात करें सच्ची न्यूज़ चैनलों की, तो डीबी लाइव न्यूज़ भी काफ़ी लंबे समय से इस पर वो कर रहा है, पहले ही चरण से फोकस। उसने भी जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन को लगभग 260 सीट से लेकर 295 तक दी हैं, और बीजेपी को 230 से 240-45 तक सीटें दी गई हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहा है। ये डीबी लाइव का सर्वे है दोस्तों, उसने भी अपना सर्वे जारी किया है, जिसमें जो सच्चे आंकड़े बताए जा रहे हैं उसमें कई चीज़ हम देख चुके हैं कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। जिस तरीके की चीज़ें दी गई हैं, देखिए ओपिनियन पोल में पता है क्या हुआ है। एक आपने वो देखी होगी, जब भेड़ें चलती हैं दोस्तों, तो जहाँ एक भेड़ जाती है उसके पीछे सारी भेड़ निकल लेती है, यानी कि झुंड में चलने की उनकी आदत होती है। बस ये गोदी मीडिया का भी वैसा ही है। इसने देखा कि एक चैनल ने इतने नंबर दिए हैं, और मोदी जी ने पहले ही कहा होगा कि भैया देखो इतने नंबर तुम्हें हमें देना है, ताकि गिनती के दिन हम आराम से गड़बड़ी कर सकें और जनता को बता सकें कि हम ही जीत रहे थे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे कर जब इस तरीके से चला जा रहा था, तो एक भेड़ के पीछे पीछे सारी भेड़ निकलनी है। और दोस्तों इससे एक चीज़ ये साबित होती है
कि जो एक गोदी मीडिया ने बताया वही सारे गोदी मीडिया ने नंबर्स दिए बीजेपी को। तो क्या दोस्तों ये पॉसिबल नहीं हो सकता है दोस्तों कि ये सारे के सारे नंबर एक जगह बैठकर ही बनाए गए हैं। लगभग 1-2 नंबर के फासले, 4-5 वोटों के फासले से सबने एक जैसी काउंटिंग की है और सबने बीजेपी को बम्पर जीत दे दी है। तो इससे ये साबित हो जाता है दोस्तों कि जो पहले चरण में हमने लोगों में गुस्सा देखा, फिर तो ये बीजेपी वाले इसको झूठा साबित कर रहा है पूरी गोदी मीडिया। जो हमने दूसरे चरणों में गुस्सा देखा, जो छठे चरण में देखा कोई वोट डालने नहीं निकला। कई ऐसे चरण हैं जहां पर बीजेपी की ज़मानत ज़ब्त हो गई है। कई ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, कई ऐसे चुनाव हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का गेम ही ओवर हो गया है, लेकिन गोदी मीडिया उसको छुपाने का काम कर रही है। और 4 जून को आपके सामने रिजल्ट आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून को नहीं बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। दरअसल ओवैसी ने ऐलान किया है कि अगर किसी को भी उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो उसको अपना समर्थन ज़रूर देंगे बीजेपी को छोड़कर। आपको बताते चले ओवैसी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अब 4 जून को नरेंद्र मोदी वापसी करने वाले हैं। ओवैसी ने बीजेपी पर ऊपर हमला करते हुए कहा कि देश में जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ख़ास कर देश में महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी, हिंदू मुसलमान तमाम जैसी चीज़ों को वो बढ़ावा दिया जा रहा है। और दोस्तों इसमें अंधभक्तों की बहुत बड़ी रैली है। मैंने आपको पहले भी कहा है और फिर कहूँगा दोस्तों, जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं उनके लिए देश के मुद्दे कोई मायने रखते ही नहीं है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो लोग खुद जो अंधभक्त होते हैं खुद ये कहते हैं कि हम तो मोदी जी को देखकर वोट देते हैं, भले ही वो विकास करें ना करें, देश बर्बाद हो जाए, पेट्रोल 1000 रुपये लीटर मिले तब भी ले लूँगा, लेकिन मोदी को वोट दूंगा। ऐसे लोग अभी भी इस दुनिया में भरे पड़े हैं। और उन लोगों को देखकर हंसी भी आती है और शर्म भी आती है कि वाकई में इन लोगों की सोच क्या है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी को इसलिए चुनते हैं दोस्तों क्योंकि वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, क्योंकि वो धर्म के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। और चुनाव आयोग दोस्तों इतना बेशर्म है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी पर एक्शन ले। अगर नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं तो नोटिस जेपी नड्डा को भेज दिया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मर्डर जो है कल को मोदी जी ने कर दिया तो सज़ा भी क्या जेपी नड्डा को मिलेगी? ये बात आप समझिए दोस्तों, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ तो गोदी मीडिया की रुदाली चल रही है और ये रोने लगते हैं। जब बीजेपी हारती है तो पूरी गोदी मीडिया रुदाली पर उतर आती है। रुदाली समझते हैं ना, रोने लगती है। आपने देखा होगा जब कहीं पर भी सरकार बनती है कांग्रेस की तो ये गोदी मीडिया रुदाली करने लगती है, कहती है अरे देखो जन का अपमान हो रहा है, जीते हुए 3 दिन होगा अब तक इन्होंने अपने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया। याद है आपको कर्नाटक में जब कांग्रेस जीती तो पूरी गोदी मीडिया पहले तो कही थी बीजेपी जीतेगी, जैसे ही कांग्रेस की बम्पर जीत हुई तो बीजेपी के नाम पर गोदी मीडिया की रुदाली शुरू हो गई और कहने लगी देखो 3 दिन जीते हुए हो गए, कांग्रेस सीएम का चुनाव नहीं कर पा रही है, इनमें अंदरूनी कला है, कैसे बनाएंगे सीएम। मतलब आप समझिए हद हो जाती है। कांग्रेस जीत जाती है तब भी उसका पीछा लेते हैं ये लोग, और जब हार जाती है तो ऑब्वियसली और ज़्यादा ही लेते हैं। लेकिन मज़े की बात पता है क्या है दोस्तों, अब की बार गोदी मीडिया ने एक भविष्यवाणी की थी कि इंडिया गठबंधन एक साथ नहीं रह पाएगा, ये सीट शेयरिंग तक नहीं कर पाएंगे, आपस में लड़कर अलग हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस पूरे इंडिया गठबंधन ने साबित कर दिया कि न सिर्फ हम एकजुट हैं बल्कि हम एकजुटता के साथ रहेंगे आगे भी, और चुनाव भी लड़ा है हमने। दोस्तों साफ दिखाई दिया कि विपक्ष में ज़रा सा मतभेद नहीं था, सब ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। और इसकी सबसे बड़ी पता है वो क्या है दोस्तों, मजबूती, कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो करारी हार हुई है, ये जो लगातार तरीके से बीजेपी को दोस्तों एक बड़ा झटका मिल रहा है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ही ये है कि अब बीजेपी का गेम दोस्तों, नंबर ऑफ़ गेम्स जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। इस बार दोस्तों 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनकर एक नया सवेरा देश में खिलने वाला है। मैं आप लोगों को ज़रा सा भी ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। मेरा मानना ये है, क्योंकि जो मैंने ओपिनियंस पोल देखे हैं, जो मैंने जनता की राय देखी है, जो ली है, उससे मैं 101% श्योर हूँ कि इंडिया गठबंधन दोस्तों 4 जून को अपनी सरकार बनाएगा। बिल्कुल सही तरीके से अगर काउंटिंग के वक्त जो एजेंट है दोस्तों, तमाम पार्टियों की जो गिनती है होगी वहाँ पर, वो एजेंट अगर सही तरीक़े से गिनती कराए और वहाँ पर आखिरी राउंड तक बैठे रहे, ईवीएम से पर्ची का मिलान करना पूरी गिनती होने के बाद कि उसी ईवीएम है वो या ये नहीं है जिसकी गिनती चल रही है, तो दोस्तों मैं लिख के दे सकता हूँ।